नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। प्रदेश भाजपा में हाल में ही बड़ा बदलाव हुआ है। नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं सांसद बीडी शर्मा साहब। बीडी शर्मा साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। बीडी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। इतने सारे नाम चल रहे थे सर चर्चा में, एमपी के बहुत बड़े नेताओं के, सबके आपका नाम अनाउंस हुआ। इतने बड़े बड़े नेता साथ के रख पाएंगे आप सारे सब एक साथ? भारतीय जनता पार्टी, प्रवीण जी, एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है और कोई भी परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी में एक सहज नेचुरल प्रक्रिया के साथ हमेशा होता रहा है। मुझे भी कभी कल्पना नहीं थी कि मैं इस जिम्मेदारी के लिए योग्य हूं या मैं यहां पहुंचूंगा। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है उन सब ने इस जिम्मेदारी के लिए जो काम दिया है उसके लिए मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का बहुत हृदय से आभारी भी हूं और प्रदेश के नेतृत्व का भी हृदय से आभारी हूं। अच्छा, अभी से पहले तक बीडी साहब, ये केवल मेरा आकलन नहीं है, जो भी पॉलिटिकल समझ रखते हैं उनका, कि वो रजिस्टर नहीं करा पाए जो भी आपके प्रदेश अध्यक्ष से। ज़्यादातर शिवराज जी लीड लेते रहे। आप आंदोलन की पृष्ठभूमि से आए हुए नेता हैं, तो अब उम्मीद करें कि एमपी में जो है वो मौजूदा सरकार के खिलाफ बीजेपी बड़े सशक्त तरीके से दिखेगी। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा सामूहिक नेतृत्व के आधार पर काम होता है। हम कोई भी निर्णय करते हैं या किसी भी भूमिका में जाने का प्रयास करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में सब मिलजुल करके ही काम करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जो भी अध्यक्ष के नाते से जिन्होंने काम संभाला है, अपने अपने समय के अंदर उन्होंने बखूबी, सरकार रही है तब भी और सरकार नहीं थी विपक्ष में तब भी, अपनी भूमिका बहुत क्षमता और शक्ति के आधार पर सबने निभाने का प्रयास किया है। माननीय नरेंद्र सिंह जी होंगे, माननीय शिवराज जी उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे, फिर नरेंद्र सिंह जी बने, उसके बाद नंदू भैया अध्यक्ष रहे, आदरणीय प्रभात जी अध्यक्ष रहे, माननीय राकेश सिंह जी अध्यक्ष रहे। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि राकेश सिंह जी भी, अभी जो निवर्तमान अध्यक्ष हमारे थे, उन्होंने भी मध्य प्रदेश की सरकार की विफलताओं को जमीन पर उतारने का काम और सड़क पर संघर्ष करने का काम उन्होंने बखूबी करने का मध्य प्रदेश के अंदर प्रयास किया है और सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। इसलिए मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते से मुझे काम मिला है और मैं ऐसा मानता हूं कि उस काम में जो सबने मिलकर के मध्य प्रदेश के अंदर खड़ा किया है और एक संघर्ष मध्य प्रदेश के अंदर खड़ा किया, उसको बढ़ाने का और उसमें मेरी भूमिका क्या बन सकती है, यही मेरा मात्र प्रयास होगा कि जो चल रहा काम है उसको और गति देने का प्रयास कैसे किया जा सकता। जब आप एबीपी में थे तब, एबीवीपी में, तब बड़ी एक लड़ाका वाली आपकी इमेज थी, बहुत आंदोलन आप करते थे और लगता है कि यही आपके प्लस में गया होगा कि भाई एक यूथ चेहरा ला दो, एक जिसकी बड़ी जुझारू इमेज है वो ला दो और उसके बाद देखो बीजेपी कितना बेहतर कर पाती है। प्रवीण जी, आप तो बेहतर तरीके से जानते हैं, आप देखते रहे हैं, आपने विद्यार्थी परिषद को भी देखा है, आपने यूथ को भी देखा है और भारतीय जनता पार्टी को भी देखा है। ये सारी बातें मैंने कहा ना कि कौन कार्यकर्ता किस काम के लिए कहाँ उपयोगी है, किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है, ये सारा मंथन हमारा नेतृत्व समय समय पर करता रहता है। उसमें से चीज़ें निकलती हैं और मैं तो जहाँ भी, चाहे विद्यार्थी परिषद में जिन जिम्मेदारियों पर रहा या आज भारतीय जनता पार्टी में जब मुझे यहाँ काम करने का आदेश हुआ, तब मुझे जिम्मेदारी जब महामंत्री के नाते से काम दिया गया, तब भी संगठन को लगा होगा कि इस काम के लिए ये काम दिया जा सकता है। तो इसलिए कार्यकर्ता कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे और भी जो कार्यकर्ता हैं, कौन किस काम के लिए उपयोगी है, उस समय जो हमारा नेतृत्व है वो विचार विमर्श करके जिम्मेदारियां देता है। और मैं ऐसा मानता हूं प्रवीण जी, हमेशा हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ते हैं कि जिम्मेदारी को हम, जब मुझे अध्यक्ष के नाते से जब जिम्मेदारी मिली तो मैं इसको दायित्व की भूमिका में लेने का प्रयास करता हूं। लेकिन राजनीतिक दल है, इसके लिए हम इसको पद की भूमिका में लेते हैं, लेकिन उस पद के अनुरूप बनना ये हम सबको मिलजुल करके प्रयास करने की आवश्यकता होती है। और मैंने अनुरोध भी और सब लोगों से अपील भी की थी कि सबके आशीर्वाद स्नेह के साथ मैं अध्यक्ष बनाऊं, लेकिन अध्यक्ष बनने की आज मैं प्रक्रिया में आप सबका सहयोग जो चाहिए उसके आधार पर हम सब आगे बढ़ेंगे। बड़ी चुनौती क्या लगती है आपको? बड़ी पार्टी है, बड़ा स्टेट है, तो चुनौती बड़ी क्या है? प्रवीण जी, मध्य प्रदेश एक ऐसे लोगों ने सींचा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये इस थॉट की कर्म भूमि है जहाँ पर कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी, प्यारेलाल खंडेलवाल, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी जैसे लोग रहे हों, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लोगों ने यहाँ काम किया है। इन सब लोगों ने मिलकर के पार्टी को जो खड़ा किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का इतनी गहरी जड़ें हैं कि ये जो संगठन एक आदर्श ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर ये माना जाता है कि मध्य प्रदेश का संगठन एक आदर्श संगठन है। उसके आधार पर उस संगठन में
हम और आगे क्या करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि कार्यकर्ता आधारित संगठन है, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस है, कोई व्यक्तियों के आधार पर नहीं चलता। व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हम सब सामूहिक नेतृत्व के आधार पर आगे बढ़ते हैं, कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभाता है। तो यहाँ का कार्यकर्ता इतना सक्षम और सशक्त है, विचार के नाते से अपने विचार के प्रति इतना प्रतिबद्ध है वो, कि यहाँ उसके सामने किसी प्रकार की चुनौती आ जाए तो उसका समाधान भी कर लेता है, उसका सामना भी कर लेता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज के समय में हमारा संगठन इतना सशक्त है कि वो किसी भी प्रकार की चुनौती उसके सामने नहीं है। हम आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को और परचम फहराने का काम मध्य प्रदेश के अंदर करेंगे। बीडी जी, एक वक्त था जब आप लोग कहते थे कि खंडित है कांग्रेस, एक सिंधिया कांग्रेस, एक कमलनाथ कांग्रेस, एक दिग्विजय कांग्रेस। अब यही वो लोग आपके लिए कहते हैं, वो कहते हैं कि हम कंफर्टेबल हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है। भाजपा में अंतर्विरोध बहुत है और उनका अलग गोपाल भार्गव जी, अलग शिवराज जी, अलग नरोत्तम जी, अब अलग आप भी आ गए तो अलग बीडी जी, ऐसा मानते हैं प्रवीण जी? ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो पद्धति है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, और जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं वो एक परिवार का संगठन है। भारतीय जनता पार्टी में कौन कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, जमीन का कार्यकर्ता, बूथ का अध्यक्ष वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। एक गरीब का बेटा, गरीब माँ का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है, क्योंकि हम परिवार के आधार पर नहीं चलते। और आप कांग्रेस की जिसकी बात करने का आप प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस के अंदर आप देखेंगे कि परिवार ही तय करता है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, और परिवार में से ही होगा। अगर मां बीमार हो जाती है, मां अध्यक्ष बीमार हो जाती है तो बेटा अध्यक्ष बनेगा, बेटा विफल हो जाता है तो फिर मां ही अध्यक्ष बनेगी। ये मैं इस बात का इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि आपने उसका उल्लेख किया है कि भारतीय जनता पार्टी में अंतर कलह। भारतीय जनता पार्टी न कभी अंतर कलह में रही नहीं, ये मेरा नहीं, कांग्रेस सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर एक टीम स्पिरिट के साथ काम करने की भूमिका भारतीय जनता पार्टी की रही है। अच्छा, एक बात है कि सिंधिया जी आपके विरोधी हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनके साथ कुछ भी भेदभाव होता है तो आप लोगों की संवेदनाएं बहुत जगती हैं। बहुत सारे बयान में देखता हूं कि गलत हो रहा है, सिंधिया जी के साथ गलत हो रहा है, तो और एक खबरें भी इस तरह की उड़ती हैं कि भाई सिंधिया जी जो हैं वो असहज हैं, तो उन्हें खींचने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस प्रकार के प्रयास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस शक्ति के साथ उन्होंने संगठन को भारत के अंदर खड़ा किया है, और आज इतना बड़ा ताकतवर और सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गया, तो ये तो बहुत समुद्र है। यहाँ इस समुद्र के अंदर कोई अगर कूदना चाहता है तो उसका स्वागत है, कूदाएंगे नहीं लेकिन पकड़ के। लेकिन ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कांग्रेस के अंदर एक सिंधिया जी नहीं है। उनके मंत्री कहते हैं कि किस प्रकार से रेत के धंधे के अंदर सरकार तक पहुंचा, मैं ऊपर तक पैसा पहुंचता है। दूसरा मंत्री कहता है कि वो तो यहीं के विधायकों का काम है। तो उसके बाद एक उनके मंत्री कहते हैं कि किस प्रकार से जो है एक व्यक्ति ही इसको मिल करके चला रहा है। आज तो एक मिनिस्टर ने कह दिया कि वहाँ कमलनाथ जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो तो केवल एक ब्यूरोक्रेट किचन कैबिनेट कॉकस के घिरे हुए हैं, किचन कैबिनेट चला रही है, कैबिनेट निर्णय नहीं कर रही है, किचन कैबिनेट कर रही है। ये अंतर्द्वंद कांग्रेस के अंदर व्यक्तियों पर आधारित चलने वाला जो दल है, उनको प्रदेश की जनता के हितों की, गरीबों की, नौजवानों की, महिलाओं की, किसानों की कोई चिंता नहीं है। उनको चिंता है कि हम पैसा कैसे कमाएं। और यही झगड़ा इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार है, कमलनाथ जी की सरकार है, इन्हीं अंतर विरोधों के पैसे के लेन देन और अपने को कैसे ये करना, इसी पर वो काम पर लगे हुए हैं। आपकी पार्टी के हर बड़े नेता को हम सुन चुके हैं कि उसकी आयु को लेके, कि सरकार की आयु क्या होगी, उसको लेके उन्होंने टिप्पणी की है। मैं जानना चाह रहा हूं कि जो नए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं वो कितनी आयु मानते हैं मौजूदा सरकार की? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर हम सब मिलकर के अपने संगठन को मजबूत बनाने का काम, जो पहले से ताकतवर है उसको और शक्ति और ताकत देने का काम हम कर रहे हैं। एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में जो विफल सरकार मध्य प्रदेश की हुई है, जिस प्रकार से कमलनाथ जी की सरकार आज छल कपट झूठ के आधार पर आगे बढ़ी, और आज उन्हीं मुद्दों पर वो पूरे जनता के सामने जो उनके जितने भी एजेंडे थे, उन्होंने जो घोषणा पत्र जो जारी किए थे, वो सारे झूठ साबित हो रहे हैं। जो इन सारी योजनाओं को बंद करके गरीबों के सर पर छत देने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, आज प्रधानमंत्री आवास योजना में 8 लाख में से 2 लाख घर वापस कर दिया आपने, और कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। आईफा के लिए आपके पास पैसा है, बाकी गरीबों की योजनाओं के केवल मैचिंग ग्रांट आपको देना, उसके लिए पैसा नहीं है। तो ये गरीबों के शोषण करने वाली सरकार बनकर के खड़ी है,
इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा काम तो जनता के बीच उन सारी बातों को ले जाना, सरकार की विफलताओं को, और बखूबी हमारा जो नेतृत्व है हम उनको जनता तक ले जाने का प्रयास हम सबने मिलकर के किया है। हां, इतना मैं जरूर विश्वास के साथ कहता हूं कि ये सरकार कभी भी जनता के बीच जाएगी तो जनता इनको आईना दिखा देगी। अच्छा, अगर कुछ घटित हुआ तो बीजेपी की तरफ से बिल्कुल कई सारे पोस्टर लग गए कि अब नेक्स्ट सीएम वीडी शर्मा, मतलब जो भी लोग हैं, मैंने कई जगह देखे भी कि भाई, और सहज दावेदार भी होता है जो प्रदेश अध्यक्ष होता है, तो अगर कुछ घटा कांग्रेस सरकार में और बीजेपी की गुंजाइश बनी तो हम माने कि हम भावी सीएम के प्रवीण जी, मैं ऐसा तो नहीं मानता कि कहीं ऐसे पोस्टर लगे हों, न कभी लगेंगे। अच्छा, कांग्रेस सरकार एक ऐसे दिख रहा है उनके कई सारे एजेंडे से कि उनके निशाने पर है संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बहुत सारे उन्होंने उसको लेके अपने काम भी शुरू किए और अपने सेवा दल को भी चार्ज किया कि भी संघ का हमको तोड़ पैदा करना है। आप भी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, आपको लगता है कि ये सेवा दल जो है वो कुछ नुकसान पहुंचा पाएगा? या कांग्रेस? देखिए प्रवीण जी, मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस का ये कल्चर रहा है, उनके कैरेक्टर में हमेशा ये रहा है कि संघ को हम कैसे कुचलें। उन्होंने तो इमरजेंसी लगाई, लेकिन इमरजेंसी का परिणाम क्या हुआ ये कांग्रेस जानती है। इंदिरा जी ने क्या नहीं किया लेकिन वो जानती हैं, और कांग्रेस का नेतृत्व इस बात को जानता है। उसके बाद हमेशा मध्य प्रदेश के अंदर भी कमलनाथ जी की सरकार आने के बाद कई प्रकार की उन्होंने घटनाएं की। हमारे जो इमरजेंसी के अंदर लोग जेल के अंदर रहे, जिनको पेंशन मिलने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रारंभ किया था, उसको उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन जन दबाव में उस निर्णय को ही बदलना पड़ा। आरएसएस थॉट के ऊपर हमेशा से इस मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसे बंटाढार हैं जो हमेशा आरएसएस से बहुत भयभीत रहते हैं, जो कमलनाथ जी को डायरेक्शन देते रहते हैं। तो चूंकि उन्होंने इस मध्य प्रदेश का पूरा बंटाढार किया और आरएसएस से हमेशा वो भयभीत रहते हैं, इस विचार से भयभीत रहते हैं, इसलिए विचार पर आक्रमण करने का प्रयास भी सरकार ने किया है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता और जन दबाव के आधार पर कमलनाथ जी की सरकार ने भी जितने भी इस प्रकार के निर्णय किए, उन सारे निर्णयों को उनको बदलना पड़ा, पीछे हटना पड़ा, क्योंकि जनता का दबाव, क्योंकि आरएसएस थॉट हमेशा देश और समाज के लिए काम करता है। वो कभी इस प्रकार के काम नहीं करता है कि पॉलिटिकल कामों में किसी प्रकार के इन्वॉल्वमेंट करता हो, तो इसलिए हमेशा वो अपनी भूमिका में रहते हैं। लेकिन कांग्रेस कहती है बांटने का काम करते हो आप लोग, दो वर्गों के बीच डराने का काम करते हो आप लोग। ये सीए एनआरसी को लेके भी कांग्रेस इसी न केवल स्टेट में बल्कि देश भर में इस प्रयास में लगी है कि वो इंप्रेशन डाले कि खास कौम के खिलाफ जा रहे हो आप लोग। देखिए प्रवीण जी, आप तो पुराना इतिहास देखिए और आज की जब से माननीय मोदी जी की सरकार बनी है तब से आप देखिए, या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिन राज्यों में रही उनमें देखिए, कभी किसी भी राजनीतिक दल के साथ मिलकर के कभी हमने विद्वेष के साथ भावना से काम नहीं किया। हमने किसी वर्ग को लेकर के काम करने का प्रयास नहीं किया। चाहे मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ का अल्पसंख्यक समुदाय मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित कभी रहा होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में रहा होगा। केंद्र के अंदर भी मोदी जी ने जितनी योजनाएं दी, चाहे उज्ज्वला योजना होगी, प्रधानमंत्री आवास योजना होगी, आयुष्मान भारत होगी, जो गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं, चाहे शिवराज जी की संबल योजना होगी, इन योजना में मुझे बताइए सर्वाधिक लाभ लेने वाला कौन सा वर्ग है? सर्वाधिक लाभ लेने वाला वो गरीब वर्ग है जो अल्पसंख्यक समुदाय से भी आता है, और वो खुश है इस बात से कि हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही है। लेकिन दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश, इस देश के अंदर, कि कांग्रेस हमेशा इस काम को पहले से करती रही, उनके आधार पर राजनीति करती रही और वोट बैंक मान करके उनको चलाती रही। ये उल्टा मैंने इस बात को आपको प्रश्न किया है कि ये वो इस काम को करते रहे कि हमको वोट बैंक बनाने के लिए कैसे आगे बढ़ना। सीए के बारे में मैं तो कांग्रेस के किसी भी नेता से पूछना चाहता हूं, या जो विरोध करने वाले लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सीए का भारत के किसी भी अल्पसंख्यक से क्या संबंध है? सीए वो कानून बना है, मैं तो संसद का प्रत्यक्षदर्शी हूं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि इस कानून का देश के अल्पसंख्यकों से कोई लेना देना नहीं है। ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के वो लोग जो धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर पीड़ित हैं, क्या भारत के अंदर उनको सम्मान का अवसर नहीं मिलना चाहिए? गांधी जी ने कहा, नेहरू जी ने कहा, इंदिरा जी ने कहा, जितने लोग थे, कम्युनिस्टों ने भी कहा कि उन लोगों को यहां भारत के अंदर आज सम्मान देने की आवश्यकता है। बल्कि गांधी जी ने तो इतना तक कहा था कि उन लोगों को जो वहां पर पीड़ित और प्रताड़ित हैं, उनको भारत की सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके व्यवस्थित करें और उनको नौकरी देने का काम भी सरकार करे। ये गांधी जी ने कहा था। तो आप गांधी जी को भी इग्नोर करना चाहते हैं। तो ये जो कांग्रेस का जो नेतृत्व है,
आज इसके पास कुछ नहीं है। जिस आधार पर कांग्रेस इतने साल शासन करती रही, उसी आधार को फिर वो लाना चाहती है, जो देश की जनता बहुत ठीक तरीके से समझ चुकी है कि ये जो भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस जिस गति से कर रही है, देश की जनता भी उसी तरीके से उसको समझने का प्रयास कर रही है। अच्छा, कांग्रेस की बात करें, हालांकि आपसे सीधा जुड़ा हुआ मसला नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप टिप्पणी करें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी कमलनाथ जी के पास है, चीफ मिनिस्टर भी वो हैं बीते 1.5 साल से। आपको लगता है अब कांग्रेस पे भी दबाव होगा कि एक यंग एनर्जेटिक पीसीसी चीफ उनको भी लाना पड़ेगा? आप वीडी शर्मा जी बीजेपी से आ गए तो देखिए, कांग्रेस के अंदर तो हमेशा यही रहा, उनका प्रधानमंत्री है तो वही उनका अध्यक्ष रहता है। आपने देखा कि नरसिंह राव जैसे लोगों के साथ क्या हुआ, वो कभी किसी को आगे नहीं जाने देते, तो वही स्वरूप मध्य प्रदेश के अंदर है। तो इसलिए उनकी अपनी भूमिका है, मैं इसलिए उसमें ज़्यादा इसलिए जाने का प्रयास नहीं करता कि कांग्रेस का उनका अपना जो नेतृत्व है, उनकी अपनी जो दुनिया है, वो उसमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मुझे इसमें कोई बहुत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ऐसा जरूर मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित और एक परिवार, भाजपा एक परिवार है, लेकिन कांग्रेस केवल एक परिवार का संगठन बनकर के देश के अंदर खड़ा है, व्यक्तिवाद के आधार पर। और जिस प्रकार की जो एक वंशानुगति चलती आई है, उसी पर कांग्रेस चलने का प्रयास करेगी, वही मध्य प्रदेश के अंदर आपको दिखता है। एक बात जरूर फिर से मैं अपने जो मैंने शुरुआत में पूछा था उसी मसले पे आता हूं। अभी तक ऐसे होता था सर कि शिवराज जी ने प्लान कर लिया कोई बड़ा आंदोलन, कई जगह उन्होंने किए, और उस संगठन को बाद में पता लगता था राकेश जी ओन ही नहीं कर पाते थे, और शिवराज जी की रैलियां और सभाएं और ये सब शुरू हो जाता था विरोध। तो ये अब संगठन के जरिए होगा? आपको लगता है जो भी नेता, जो भी प्लानिंग होगी, वो संगठन के जरिए होगी यहाँ से? नहीं, हमेशा यही होता रहा है। संगठन के लोग सब मिलजुल करके ही तय करते हैं, पहले भी यही हुआ है। माननीय राकेश जी, माननीय शिवराज जी, हमारे संगठन महामंत्री जी, हमारी जो प्रमुख लोग हैं, वो मिलकर के ही तय करते आए हैं, और आज भी उसी प्रकार से तय करेंगे। इसलिए ऐसा मानना कि किसी ने तय किया और किसी को पता नहीं है, ये मैं ऐसा नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कभी नहीं होता है। आमतौर पर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी, आपकी पार्टी भी उसमें शामिल है, थोड़ा सा जातिगत संतुलन देख के चलती थी कि भाई एक जातिगत संतुलन देखा जाए, इलाकाई संतुलन देखा जाए। आपके यहाँ नेता प्रतिपक्ष भी ब्राह्मण, प्रदेश अध्यक्ष भी ब्राह्मण, तो वो भाजपा फिर बामन बनी होगी पार्टी की तरफ लौट रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक थॉट पर काम करने वाला दल है, और हम हमेशा सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी की कल्पना को लेकर के, केवल कल्पना नहीं, उसको साकार करने का काम करते हैं कि हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर हर वर्ग को समाहित करना, हर क्षेत्र को हम समाहित करना, कि इसलिए सर्वस्पर्शी हो और सर्वव्यापी हो। इस भूमिका में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से रही है, और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व किस रूप में होगा। ये प्रयास हम सब लोग, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा से करता आया है। और आपने देखा होगा कि केंद्र की सरकार की योजनाओं से लेकर मध्य प्रदेश के अंदर भी हमारी जो सरकारें रहीं, चाहे उमा जी के नेतृत्व में रही हो, शिवराज जी के नेतृत्व में रही हो, बाबूलाल गौर, सुंदरलाल पटवा जी या कैलाश जोशी जी, सबने मिलकर के कि जो इस देश के हमारे जिन्होंने थॉट इस राजनीतिक दल को दिया, कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो विचार जो ये कहता था कि हम अंतिम छोर के व्यक्ति को कैसे लाभान्वित कर सकते हैं, इस भूमिका में आकर के काम करने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये कहना कि कोई एक वर्ग या इसको महत्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी कभी करती है, मैं ऐसा नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी के आधार पर हर समाज वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का काम करती है। कुछ प्लान खाका कुछ आपने तैयार किया हो, कुछ अगर आपने कि अब ऐसे काम शुरू करना है? देखिए, काम के बारे में मैंने कहा ना कि हम ये भारतीय जनता पार्टी का 24 घंटे काम करने का जो एक पद्धति हमारी है कि हम हमेशा काम करते आए हैं। जमीन पर भी कार्यकर्ता हमारा काम करने का प्रयास 24 घंटे करता है। तो इसलिए आगामी समय में केंद्र प्रदेश की सरकार जो है, उस प्रदेश की सरकार की जो विफलताएं हैं, उन विफलताओं को राकेश जी के नेतृत्व में जमीन पर हमने ले जाने का प्रयास किया, उनको और ताकत के साथ, कि जिस प्रकार से छल कपट और झूठ बोल करके आज गरीबों के ऊपर जिस प्रकार से प्रहार कमलनाथ की सरकार ने किया है, और जिस प्रकार के निर्णय सरकार कर रही है, आपने देखा होगा, उनको गरीबों के बाकी योजनाओं से कोई लेना देना नहीं है। वो प्रतिभावान छात्र कहाँ गए, जिनको शिवराज सिंह चौहान जिस प्रकार से उनको सम्मानित करते थे, वो कहाँ गई बेटियां जिनके हाथ पीले करते थे, कहाँ गई लाडली लक्ष्मी, वो सब खत्म हो गया। संबल योजना के अंदर अगर कोई मर जाता था तो उनके दाह संस्कार के लिए भी 5,000 रुपए मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में देती थी, कहां गए? इन सारी चीजों को आपने खत्म कर दिया, और आप लेके आ गए कि ऑनलाइन हम लोगों को शराब देने का काम करेंगे। शायद वो निर्णय भी उनको वापस लेना पड़ा है।
आउटलेट खोलेंगे, वो निर्णय भी वापस लेना पड़ा है। रेत के धंधे, ये सारी चीजें वो केवल इस पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को मध्य प्रदेश की सरकार ने बखूबी समझा है, मध्य प्रदेश के जनता ने बखूबी इसको समझा है। इसलिए उन सारी चीजों को जमीन पर उतारने का काम एक व्यवस्थित तरीके से हमने किया और उसको और ताकत देने का काम हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। तो उसी योजना में आगामी समय में हमारी जो रणनीति बनेगी, उस रणनीति के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। सर, माइनिंग को लेके तो वो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आपकी सरकार ज्यादा बदनाम थी माइनिंग को लेके। वो कह रहे हैं हम तो वो सब कचरा साफ कर रहे हैं जो बीजेपी ने फैलाया था। ये तो आपने देखा है कि किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं भाई, हमने तो आरोप नहीं लगाया। आरोप कौन लगा रहा है? आरोप उनके मंत्री लगा रहे हैं, आरोप उनके विधायक लगा रहे हैं। तो जब उन्हीं की सरकार के नुमाइंदे, जो उनके कैबिनेट के सदस्य, वही आरोप लगा रहे हैं कि पैसा ऊपर तक पहुंचता है और एक टीआई किस प्रकार से खदानों के सौदे कर रहा है, ये आरोप हमने नहीं लगाए, ये उन्हीं के लोगों ने लगाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि कमलनाथ जी की सरकार आज इन सारी बातों से, चाहे उनके राजनीतिक दल के उनके अपने अंतर्द्वंद हों, या एक बात और मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी के मन में तो केवल छिंदवाड़ा है। एक आखिरी सवाल वी डी शर्मा साहब, आपने चुनौतियों का, बहुत सारी चुनौतियों का जिक्र किया। विधानसभा चुनाव आप लोग निकाल नहीं पाए, उसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव हुआ तो भारी जीत के साथ आप सब लोग जीते और मुश्किल से एक सीट कांग्रेस को मिल पाई। यूँ लगता है मोदी जी पे डिपेंडेंसी है आपकी पार्टी? देखिए, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व हैं, हमारा चेहरा है। और मोदी जी केवल भारत के लिए नहीं, ग्लोबल लीडर हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी को लोग मानने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता और उनकी मेहनत के आधार पर, उनके व्यक्तित्व के आधार पर। तो इसलिए मोदी जी तो चेहरे हैं ही। और मध्य प्रदेश के अंदर भी मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा जो नेतृत्व है, हम सब लोग मिलकर के आगामी समय में इस मध्य प्रदेश के अंदर जो भी ऐसी चीजें होंगी जिनको कभी कभी लोग चैलेंज कहते हैं, जिनको कभी कभी लोग कहते हैं कि आपके सामने चुनौतियां इस प्रकार की हैं, उन चुनौतियों से भी निपट करके भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार के चुनाव से लेकर उन सारी चीजों को हम आगे ले जाने का प्रयास भी करेंगे और चुनाव को हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतने का प्रयास भी इस मध्य प्रदेश के अंदर करेंगे। तो ये थे बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, जिनकी इमेज जो है वो सड़कों पर संघर्ष करने वाले नेता के तौर पर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि एमपी में वो तस्वीरें कब आम होती हैं। बहुत सारे मसलों पर बहुत खुल के उन्होंने बात की। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।